नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक शब्द जो 2007 के लगभग चलन में आया और देखते ही देखते राजनीति का मुद्दा बन गया है और आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें इस पर अध्यादेश लेकर कानून बना चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित और भी राज्य जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका इस पे कानून लाने की बात कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर हमारी सरकारें कानून बना चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं, आज हम हैं दिल्ली में, दिल्ली वालों के बीच। उनसे जानते हैं कि लव जिहाद को लेकर उनका क्या सोचना है, उन्हें क्या लगता है इस कानून के बारे में, कितनी जानकारी है उन्हें और उनके हिसाब से ये कानून कितना सही है और कितना गलत। नाम? आसिफ। तो सर, आपको क्या लगता है ये लॉ जो आया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ, ये सही है? नो, ऑब्वियसली सही नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होना चाहिए इन फ्यूचर। बट ये जैसे ये अगेंस्ट हो रहा है किसी भी यूथ को, किसी भी और अलग जो कास्टेज हैं, जो रिलीजन है, किसी को भी ये सही नहीं लग रहा है। तो उस बेसिस पे ये अच्छा नहीं है। और सर और भी जो ओके, और आपको क्या लगता है सर, लव के साथ जिहाद शब्द जोड़ना क्या अपने आप में ये चीज़ सही है? ये कभी भी सही नहीं था और ना ही आगे होगा। एंड लव जिहाद ये बेसिकली टर्म अभी फेमस ज़्यादा हुई है जो करंटली रूलिंग पार्टी है उसके वजह से, वरना इससे पहले ये लव जिहाद इतना बड़ा वर्ड था भी नहीं, ना इतनी बड़ी टर्म बनी थी है और किसी को कोई इशू होता भी नहीं था। तो सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। सर आपको क्या लगता है कि जो ये कानून आया है इसमें जो अभियुक्त होगा उसके लिए 1 से 10 साल की सज़ा है और 10 से 50,000 का जुर्माना है, तो ये कितना सही है? मेरे हिसाब से इसलिए सही है, अगर जबरन कराया जा रहा है और लड़की कह रही है या कोई भी गर्ल या कोई वुमेन कह रही है कि हाँ मेरे साथ हो रहा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे तो लव जिहाद मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको लगता है मतलब परमिशन नहीं देता इस चीज़ की कि ये कानून बने। नमस्ते आंटी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम आशा चतुर्वेदी है। तो आंटी, जो लव जिहाद के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो कानून आया है उसको लेके आपकी क्या राय है? ये कानून तो सही बनी है, क्योंकि ये लड़के ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि हिंदू लड़कियों को फंसा के, मैंने भी देखा है न्यूज़ पे, कर रहे हैं। जो कानून बना है वो सही बना है और उनको तो दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत काम है ना। तो आंटी, इसमें 1 से 10 साल की सज़ा है जो कि हमारे देश में देखा जाए रेप के लिए 7 साल की सज़ा है, तो ये थोड़ी, आपको नहीं लगता कि आपका इस पर क्या सोचना है? हाँ, थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो रेप की अलग बात है और इसमें आप फंसा के भोली भाली लड़कियों को आप फंसा के फिर उसका आप धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हो, फिर उसके बाद आप छोड़ भी दे रहे हो, ये भी मैंने देखा है, छोड़ भी दे रहे हो, बहुत टॉर्चर भी करते हैं, तो इसके लिए सज़ा सही है। मैम आपका नाम क्या है? पूजा। तो मैम आपको क्या लगता है ये सब जो कानून आया है वो सही? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो वैसे भी हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो यहाँ पे तो मेरा धर्म मुझे मानने की मेरे को मंजूरी मिलनी चाहिए। पर मैम धर्मनिरपेक्ष देश धर्मनिरपेक्ष है, पर जो कानून आया है वो हिंदू धर्म के लिए आया है, हिंदू धर्म की महिलाओं को बचाने के लिए आया है। अच्छी बात है, बचानी भी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कैसे कोई उनका धर्म चेंज करवा सकता है। तो दिल्ली में अगर ऐसा कोई कानून आता है तो आप इसके लिए समर्थन करेंगे और यूथ जनरेशन तो ऑब्वियसली समर्थन करेगी। लेकिन मैम लव के साथ जिहाद शब्द का जोड़ना, ये आपको लगता है सही है? देखिए, इस बारे में तो मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हाँ कानून का जहाँ तक मुझे लगता है यूथ जनरेशन बिल्कुल सपोर्ट करेगी इस बारे में। पंडित जी नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश कुमार शर्मा, चाणक्य प्लेस से, मंदिर से, सीतापुरी के। आप जो जानना चाहते हैं उसकी मैं सवाल का जवाब दूंगा। पंडित जी, हमें ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें जो लव जिहाद पे कानून लेकर आई हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? ऐसा है, अगर एक दूसरे का आपस में लव का कोई चला हुआ है, फिर अफेयर चला हुआ है और आप एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह परिचय आपका एक दूसरे से है और आप शादी करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसमें एक दूसरे परिवार के ना चाहते हों, पहले तो परिवार से राय लीजिए, दोनों परिवार आपस में बैठ के मिल के एक दूसरे को जानो पहचानो, लड़का ही नहीं जाने, खाली माँ बाप भी जाने, ताकि दोनों के संबंध अच्छे बने रहें और आगे तक चले। अगर एक दूसरे को
नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है और एक दूसरे को मारना या कोई यातना देना या उसके बाद बोलना कि मेरा धर्म अपनाओ, ये सबसे गलत है। और अगर ऐसा करता है तो उसको 5 साल की 10 साल की सजा करो। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा है। या तो उसकी पूरी बातें मानो, दोनों आपस में एक जैसी राय रखो। अगर राय नहीं रखते हैं तो अपने अपने लागू हो जाओ। नमस्ते सर, आपका नाम बताइए प्लीज। सुशील कुमार आर्या। सर, आप लव जिहाद के बारे में जो कानून आया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल बहुत अच्छा कानून आया है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसके लिए। सर, हमारे देश में रेप के लिए 7 साल की सजा है और लव जिहाद के केस में हमारी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो आपको लगता है कि जो लव जिहाद का मामला है वो देश में रेप से ज्यादा गंभीर है? गंभीर है ये। तो महिलाओं का जो रेप का केस आता है, हम देख रहे हैं कि यूपी में एक से एक जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। तो क्या वो लव जिहाद में जो औरतें फंसती हैं वो ज्यादा बुरी हालत है उनकी जिनका रेप किया जाता है? बहुत बुरी हालत होती है उनकी, बहुत बुरी देखने लायक नहीं होती, वो ऐसी हालत होती है उन लोगों की। तो आपका मानना है कि ये कानून सही है? सही है बिल्कुल। जो और इससे और अच्छा कानून आए तो वो भी होना चाहिए इसके लिए। तो आगे की जो सरकारें कानून लाने वाली है, आप चाहते हैं वो इससे अच्छा कानून लाए? सर, आप आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्याम धवन है। जो लव जिहाद का कानून बनने जा रहा है, हम इसके हक में हैं, क्योंकि हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें इसका शिकार हो रही हैं। और पाकिस्तान वालों को क्या फर्क पड़ना है, वो तो वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए नहीं, जो इंडिया में जो मुस्लिम है। वही कह रहा हूँ, चाहे वो इंडिया के मुस्लिम है चाहे वो पाकिस्तान। सर, आप कहना चाहते हैं कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम है, हम मुस्लिम के खिलाफ है ना कि पाकिस्तान में हम भी तो पाकिस्तान से आए हैं, तब हम खिलाफत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग वहीं रहते थे, वहाँ से हम आए, किस लिए आए हैं? जुल्म सह के तो आए हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ से पाकिस्तान आए थे, तब हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ था। और इसके खिलाफ कानून बन जाता तो बहुत अच्छी बात। इस पे कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है जिसमें कि 1 से 10 साल की सजा है और 10 से 50 हजार का प्रावधान है। तो आपको लगता है कि ये सजा 1 से 10 साल की जो सजा है वो बिल्कुल होनी चाहिए? बहुत अच्छा, ज्यादा होनी चाहिए। और अगर महिलाओं के खिलाफ जो रेप केसेस होते हैं उनमें 7 साल की सजा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सही है? कम है, वो भी कम है महिलाओं से। ये लव जिहाद के लिए जो कानून है वो सही है, पर उसमें एक चीज और भी हमने देखनी है कि सच्चाई आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ गलत लोग फंस जाते हैं जो कि महिलाएं नाजायज फायदा उठाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। सच्चाई में जो जिसके साथ हुआ है वो तो पीड़िता ने जो कहा, और जो रेप करने वाला है उसको तो फांसी पे ही लटका दो। तो ये थी लव जिहाद के कानून पर दिल्ली और दिल्ली वालों की राय। इसी के साथ देखना ये है कि अब कौन से राज्य होते हैं जो लव जिहाद पर कानून लेकर आते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें तो बिना किसी डाटा और या एक इक्के दुक्के लव जिहाद के शिकायतों पर कानून लेकर आ गई हैं। अब देखना है कि बाकी की सरकारें, बाकी के राज्य क्या करते हैं। खैर, ये तो सरकारें जाने और सरकार में बैठे उनके नेता। हमारा काम है सवाल करना, और सवाल हम करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन आदित्य भंडारी के साथ पूजा, दिल्ली मीडिया दरबार।